ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सभी का अभिनंदन। चित्रं बटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुरिवाहम् गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु क्षिन्न संशयः। आज हम लोग श्लोक नंबर 2 देखेंगे, जहाँ पर भगवत्पाद आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की जो क्रम है उसको आगे बढ़ाया है। तो जिन जिन के पास है ग्रंथ वो देख लें, खोल लें श्लोक नंबर 2, क्योंकि समय कम है, अब हम और विस्तार नहीं कर सकते, आगे हमें बढ़ना ही होगा। आप चाहें तो हमारे साथ दोहरा भी सकते हैं। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव या स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। इसका पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। बीजस्यांग, जिन लोगों के पास ग्रंथ नहीं होगा, कई सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं जैसा भी आपको उचित लगे, लेकिन अगर ग्रंथ सामने रहता है तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। पहले इसको देखें। बीजस्य अंतः यु अंकुरः जगत इदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः। इसको कहते हैं, पहले पदच्छेद कर लेना। आपको अगर पढ़ना नहीं आता या आपको अर्थ निकालना है स्पष्ट रूप से, तो पहले उन सारे पदों को अलग अलग कर लें। तो बीजस्य अंतः इव अंकुरः जगत इदं प्राक् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतं मायावी यु विजृम्भयति अपि महायोगी यु यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणामूर्तये। अब बीजस्य, बीजस्य माने बीज के, अंतः माने भीतर, अंकुरः माने जो उसका अंकुरण है, पल्लवन है, उसका फल लगने की उसकी जो स्थिति है वो बीज के भीतर छुपा हुआ है, अर्थात उसका जो अंकुर है, फल है, शाखा है, पत्ते हैं, वो बीज के भीतर है। यू, यू माने इसके जैसा, तरह, यू। वेदांत में और संस्कृत में यू और एव 2 प्रकार के ये शब्द आते हैं। तो वेदांत में यू शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गीता के भाष्य में भगवत्पाद आदिशंकर ने इसकी बड़ी व्याख्या अच्छे से की है। तो यू, इदम माने यह जो संसार है समस्त, जगत माने संसार,
प्राक माने पहले, पहले कब? उत्पत्ति से पहले। निर्विकल्पम, निर्विकल्पम माने जिसमें किसी भी प्रकार का भेद ना हो, विकल्प के रहित। पुनः माने फिर, अपि माने भी। तो एक एक शब्द देखते जाएं। अपि माने भी। माया कल्पित देश काल, ये जो माया के द्वारा रचित है, माया के द्वारा इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसा है? तो बोले वो देश काल, देश और काल के निर्माण से, देश और काल के निर्माण से कलना वैचित्र चित्रीकृतम, विभिन्न प्रकार की विचित्रताओं से, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं से, विभिन्न प्रकार के स्वभावों से भरा हुआ है। और कैसे चित्रीकृतम, जगत को व्यक्त रूप से देखने का अवसर मिला। यह माने जो परमेश्वर है, मायावी यू, अब ध्यान रहे फिर यहां यू शब्द आया। मायावी माने इंद्रजालिक की तरह, जैसे कोई आप देखते हैं ना वो माया दिखाने वाले लोग होते हैं, तो वो इंद्रजाल जो जानते हैं, ये एक माया का एक हिस्सा है, चमत्कार आप कह सकते हैं, जिसको कहते हैं आंखें बंद कर देते हैं तो जो चाहे वो दिखा सकते हैं। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे, पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। मायावी यू, महायोगी यू, या तो इंद्रजालिक उस मायावी की तरह या महायोगी की तरह जिसके पास वो सामर्थ्य है, क्षमता है। स्वेच्छया, इसमें किसी का दबाव नहीं है, स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से। विजृंभयति माने उत्पन्न करता है। तस्मै नमः, ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब इसका अर्थ समझें। जो सभी कार्य कारण में अव्यक्त भाव से स्थित रहता है, अन्यथा उसकी अभिव्यक्ति संभव है। उत्पत्ति वहीं संभव है जहां पर पहले से कोई चीज मौजूद हो। जैसे आपके घर में प्रकाश नहीं है, अंधकार है, अंधेरा है, तो आपके घर में वही चीज प्रकाश के आने पर मिलेगा जो आपके घर में पहले से मौजूद था। ध्यान रहे, इसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। कुछ कुछ शब्द आपको कठिन लगेंगे, लेकिन अब समझना है, इसके अलावा तो कोई मार्ग है नहीं। तो प्रकाश आने पर आपके घर में वही चीज मिलेगी जो आपने अपने घर में पहले से रखी होगी, और अंधकार के होने पर अर्थात प्रकाश के ना होने पर वो व्यक्ति उस वस्तु का आपके घर में, ध्यान रहे, अभाव नहीं है, उस वस्तु का आपके घर में अव्यक्तपना है। इसलिए वेदांत में दो शब्द आते हैं, अभाव और अव्यक्त। तो हमारे को वही चीज मिलेगी मेरे घर में जो अव्यक्त है, हमको दिख नहीं रही है, और जिसका हमारे यहां अभाव है वो नहीं मिलेगी। इसको समझने की कोशिश करिएगा। आप रात को कमरे में आप बैठे हैं अपने और अंधकार है, बिजली चली जाए, तो आपके घर में, आपके कमरे में प्रकाश आने पर, टॉर्च लालटेन के आने पर या बिजली के आने पर आपको अपने कमरे में क्या मिलेगी? आपने अपने टेबल पर क्या मिलेगा? जो आपने अपने टेबल पर पहले से रखा होगा। अर्थात वहां पर वस्तु का अव्यक्तपना हो गया। अव्यक्त माने था, है तो, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, उसका अभाव नहीं है। अच्छा, अगर उस वस्तु का आपके टेबल पर अभाव हो तो कितना भी प्रकाश ले आओ, क्या आपको वो वस्तु दिखाई देगी? वो वस्तु आपको मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। इसलिए एक ये बात बिल्कुल पकड़ के रखिएगा कि जगत का, वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार, जगत का हम लोग व्यक्त और अव्यक्त मानते हैं, अभाव और उसको मिट जाना नहीं मानते। अर्थात ये जगत पहले बिगड़ गया फिर बन गया, इस प्रकार की स्थिति नहीं मानते। ये पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है, हम ऐसा मानते हैं। इतना फर्क है, सूक्ष्म फर्क को पकड़िएगा। अब चूंकि वेदांत के आप गहरे सिद्धांत के साथ जुड़ रहे हैं, तो इतना सूक्ष्म फर्क के साथ दर्शन बदल जाता है।
तो पहले कोई चीज अव्यक्त थी, अब वो व्यक्त हो गई, माने प्रकट थी, अप्रगट थी, अब प्रकट हो गई। व्यक्त अव्यक्त को आप ऐसे पकड़ सकते हैं, व्यक्त माने प्रकट हो जाना, अव्यक्त माने अप्रगट हो जाना। और अगर किसी चीज का अभाव होगा तो लाख आप प्रयास कर लीजिए, वो चीज कभी वहां पे प्रकट नहीं होगी। तो हुआ क्या, बोले बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः। जो आपने कल पहला श्लोक पढ़ा है और उस पहले श्लोक में जो माया शब्द आया है, ध्यान रहे, आया था ना माया, तो माया शब्द की यह व्याख्या है, या आप इसको ऐसे मान के चल सकते हैं पहले श्लोक की ये जो 9 श्लोक हैं वो व्याख्या है। जो हमने पहले श्लोक कल पढ़े हैं उन पहले श्लोक को अब विस्तार से 9 श्लोकों में उन सिद्धांतों को बताया गया। तो ये जो दूसरा श्लोक है, ये दूसरा श्लोक भगवत पाद शंकराचार्य जगत की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें पहली जो 2 लाइनें हैं वो जगत की चर्चा है, और जो दूसरी जो 2 लाइन है वो जगत के कारण पर चर्चा है। पहली 2 लाइन जगत की चर्चा और नीचे की 2 लाइनें जगत के कारण की चर्चा। तो अब ये जगत पैदा कैसे हुआ, प्रश्न, जगत पैदा कैसे हुआ, इसकी हमें अनुभूति कैसे हो रही है। तो अब एक बात स्मरण रहे, ये जगत पैदा हुआ, आरंभ हुआ, ऐसा ना माना जाए और ऐसा ना स्वीकार किया जाए। स्वीकार करना न करना आपकी अपनी स्थिति पर है, लेकिन वेदांत कहता है ये जगत पैदा नहीं हुआ, ये जगत एक दिन था नहीं एक दिन बना, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर बहुत सारे दोष आ जाएंगे। क्योंकि बना तो क्यों बना, बना तो किसने बनाया, बना तो किससे बना, बना तो बनाने वाला पहले कहां था। क्योंकि कोई चीज जब बनेगी तो किसी देश में बनेगी ना, देश माने स्पेस में बनेगी ना। तो जो बनाने वाला था, तो जब ये जगत था ही नहीं तो वो कहां रह के बनाया। मान लो आपको ये ग्रंथ, ये पुस्तक बनानी है, तो ये पुस्तक तो आप तभी बनाएंगे जब पहले आपके रहने की जगह हो। तो फिर प्रश्न उठेगा कि फिर आप कहां थे, उसको किसने बनाया। तो ये विभिन्न प्रकार के दोष आने लगेंगे। इसलिए सृष्टि का आरंभवाद, अभी इस श्लोक में बहुत सारे असल में दर्शनों का खंडन है। बहुत सारे दर्शन, जैन, बौद्ध, चार्वाक, है ना, द्वैत, कई सारे जो दर्शन जो जगत को आरंभवाद मानते हैं, प्रगटवाद का खंडन यहां पर भगवत पाद कर रहे हैं। तो अब अगर जगत का हम आरंभ मानेंगे तो हमको जगत के आरंभ के लिए प्रयोजन बताना पड़ेगा। भाई ये जगत का आरंभ का प्रयोजन क्या है, और प्रयोजन है तो इसका बनाने वाला कौन है। अच्छा, बनाने वाला है तो क्यों बनाया, बनाया तो किस मटेरियल से बनाया। भाई कौन सी सीमेंट लगाई, कौन सी बालू लगाई, कौन सा इसमें द्रव्य लगाया। अच्छा, लगाया तो वो कहां रहकर लगाया, ये भी आएगा, तो इसलिए दोष आएगा। इसलिए इस दोष के समाधान के लिए हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि जगत पहले अव्यक्त था, इस समय व्यक्त होकर हमें दिखाई दे रहा है। अब कब बनाया, किसने बनाया, किस प्रयोजन से बनाया, इसके विस्तार के लिए आपको अगर ऐसा स्वीकार करेंगे कि जगत पैदा हुआ है तो आपके लिए बहुत कठिनाई होने वाली है। अच्छा, जब जगत पैदा हो गया तो जीव की स्थिति को देखना पड़ेगा। कोई कहेगा परमात्मा ने बनाया। अच्छा, परमात्मा ने बनाया तो क्यों बना दिया, खेल खेल में बना दिया। अच्छा, खेल खेल में तो उसने बना दिया, लेकिन वो तो खेल खेल में बनाया और आफत हमारे सिर पे आ गई। भाई सुख दुख हमको मिल रहा है, लाभ हानि हमको मिल रही, ये सब पैस हमको मिल रहा है, तो उसका तो खेल हमारे लिए आफत बन गई। अच्छा, जब उसने बनाया तो सबसे पहले जीव को फल कैसे मिला। हम यही मानते हैं ना, कर्म सिद्धांत की बात मानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है वो सब कर्म के कारण मिल रहा है। तो पहली बार हमको जो फल मिला वो किस कर्म के कारण मिला,
थोड़ा गहराई के साथ जाइएगा। ये बहुत आपके मन की तीव्रता, आप बहुत अपने को बुद्धिमान मानते हैं ना, तो इस पर जरा बुद्धि लगाइए। तो उस मन को आप चिंतन के भीतर लेकर जाइए कि इस जीव को पहला फल क्यों मिला और किस कारण से मिला। भाई क्यों हमको, क्यों तुमने फल दे दिया? हमने तो कुछ किया नहीं। किया तो ये जो कर्म की व्यवस्था है, कर्म का सिद्धांत है, ये बाधित हो जाएगा। जो हम कर्म हर चीज के पीछे एक चीज लाके खड़ा कर देते हैं, समाधान। अगर किसी को कोई समाधान न मिले तो एक ही समाधान है, वो क्या है? कर्म। भाई मेरा ऐसा कर्म होगा, ऐसा कोई प्रारब्ध होगा, यही आता है ना। तो ये प्रारब्ध कहां से आया? पहली बार कब आया? ठीक है, 2 जन्म, 3 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म पहले। लेकिन जब पहला जन्म था उस समय हमें कर्म और उस कर्म के फल कहां मिले? ये प्रश्न आकर खड़ा होगा। इसलिए इस जगत को आरंभवाद के रूप में स्वीकार न किया जाए, व्यक्त और अव्यक्त के रूप में स्वीकार किया जाए। वेद का एक मंत्र है, यथा पूर्वम अकल्पयत। जब इस जगत का महाप्रलय हो जाता है, प्रलय माने पता है, नाश नहीं होता। प्रलय का तात्पर्य है कोई चीज अपने कारण में जाकर समाहित हो जाए, उसको प्रलय कहते हैं। जैसे घट का प्रलय हुआ तो घट कहां जाके समाहित हुआ? अपने कारण मिट्टी में। अब हमने ये पहना हुआ, इस सोने का अगर प्रलय होगा, अर्थात सोने का नाश कह लीजिए, सोने को अगर हम समाप्त करेंगे, ये जो पहनी हुई माला है, तो इस माला का समापन कहां होगा? ये माला कहां जाके समाहित होगी? भाई सोने में समाहित हो जाएगी, क्योंकि कार्य हमेशा अपने कारण में जाकर समाहित हो जाता है। इसलिए जब प्रलय आता है, महाप्रलय आता है, तो सृष्टि कहां जाती है? बोले सृष्टि अपने कारण में चली जाती है। और वो कारण कैसा है? तो सबसे पहली बात जो कहते हैं वो है क्या है? बीजस्यांकुरे, बीजस्यांत इवांकुरे। ये बीजस्य अंतः अंकुरे, जैसे बीज के अंदर में अंकुर समाहित रहता है, अर्थात बीज, आप चने का बीज ले लीजिए, चलिए, तो जो चने का बीज है वो आपने लिया, तो इस छोटे से चने में, या पीपल, बरगद, बड़, आपको जो भी पेड़ लेना है, आम, आप वो देखिए इतना छोटा सा बीज है, तो उस बीज में कितने बड़े वृक्ष की संभावना है। लेकिन क्या उस बीज में वृक्ष दिखाई दे रहा है? नहीं है। लेकिन क्या आपको ऐसा पूछा जाए कि इस बीज में वृक्ष नहीं है, तो आप ये बात मना कर सकते हैं? नहीं मना कर सकते, क्योंकि बीज में वृक्ष समाहित है। अच्छा, अब इसी बीज में फल भी समाहित है, पत्ते, शाखा, तना, फल, फूल, जो भी कुछ है उस बीज में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब उस बीज में कहां दिख रहा है? बोले दिख तो नहीं रहा है, लेकिन है। कैसे है? बोले बीजस्यांकुरे, जैसे उस बीज में अंकुर समाहित है। समाहित है का तात्पर्य अव्यक्त है। और जब उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो उस छोटे से बीज में जो तना, शाखा, पल्लव, पुष्प, फल, टहनियां, डालियां और बड़ा सा वृक्ष अव्यक्त था, उस बीज के भीतर से व्यक्त हो गया। कब हो गया? बोले जब उसको अनुकूल समय मिला, जब उसके प्रकटीकरण का अवसर आया, तो उस अव्यक्त रूप में उस बीज में विद्यमान सारे के सारे फल फूल प्रकट हो गए और एक छोटा सा वृक्ष बड़ा सा पट वृक्ष बनके तैयार हो गया। जो चने का, गेहूं का, धान का एक छोटा सा वृक्ष था, अब उस वृक्ष में अनंत बीज हो गए। अनंत कहने का तात्पर्य बहुत से हो गए। एक गेहूं के पेड़ में न जाने कितने फल देने की संभावना बनती है, न जाने कितने बीज बनकर आप देखिए मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जैसे आप अपने खेत में 5 किलो बीज बोते हैं, चलो सपोज करो आप अपने 1 बीघे खेत में 5 किलो गेहूं का बीज बोते हैं, तो क्या आपके खेत से 5 ही किलो पैदा होता है क्या?
अब 5 किलो बीज में 5 क्विंटल पैदा हो गया, या जितना भी समय और परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार पैदा हो, 5 क्विंटल पैदा हो गया। ये कैसे पैदा हो गया? क्योंकि एक बीज में अनंत बीज बनकर फल, वृक्ष और पौधे बनने की संभावना विद्यमान थी। इस वजह से वो जो अव्यक्त चीज थी, अनुकूल वातावरण आने पर व्यक्त हो गई। ठीक इसी प्रकार बीजस्य अंतः अंकुरे इव इदम, यह जो जगत है, इदम जगत प्राक निर्विकल्पम पुनः, ये जगत प्राक माने होता है पहले, ये जगत भी उस निर्विकल्प में पैदा होने के पहले बीज रूप में समाहित था। अर्थात जो निर्विकल्प, निराकार, निरअवयव, निर्गुण परमात्मा है, उसमें ये जो प्रगट रूप जगत है, व्यक्त रूप जगत है, वो अव्यक्त रूप से वहां पर समाहित था। ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वहां पर था नहीं, इसका अभाव नहीं था, बल्कि इसका वहां पर प्रगटीकरण नहीं था, ये उसमें बीज रूप में वहां पर समाहित था। फिर क्या हुआ? बोले माया कल्पित देश काल रचना। माया के कारण, जैसे मायावी होता है इंद्रजाल, जो जानते हैं, आपने कभी देखा हो रोड के किनारे, सड़क के किनारे कुछ वो मदारी जो खेल दिखाते हैं, वो खेल दिखाने वाले मदारी आपको ऐसा अचंभित करते हैं, ऐसे आपको हैरान करते हैं कि आपको लगेगा कि अरे ये ऐसा कैसे हो गया। मैंने बचपन में एक खेल देखा, महाराज, जो भीड़ चारों तरफ इकट्ठा हो गई और उसमें से एक आदमी को बुलाया कि तुम आ जाओ, मेरा हेल्प कर दो। वो आदमी गया। अब क्या किया? बोले उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। मैं देखी हुई बात बता रहा हूं। कपड़ा डाल दिया, और कपड़ा डालने के बाद उसका जो सिर था, गर्दन, उसको घुमा के महाराज ये जो भी पेट की तरफ है, पीठ की तरफ कर दिया। अब सारे लोग अचंभित, कई सारे लोग रोने लगे। हम लोगों की भी स्थिति यही हुई कि अरे भाई, इसको मार दिया, इसको तोड़ दिया। कई बार क्या करते हैं, उस गर्दन को उसके शरीर से काट कर अलग बैठा देते हैं। आपने मदारी का खेल देखा हो। अच्छा, और क्या करते हैं? बोले वो छोटी सी एक छल्ले में, छोटे से एक किसी गोल राउंड जैसे वो होता है छल्ला, चैन, उसके भीतर वो घुस के और बाहर निकल आते हैं। इस तरह की कुछ कुछ खेल खिला करते हैं। अच्छा, ये सब खेल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? अपने मुंह के भीतर से इतने बड़े बड़े काले काले गोल पत्थर, या वो एक सेब जैसा कोई चीज निकालते हैं। काला काला मुंह से वो पत्थर निकालते हैं, कोई पदार्थ निकालते हैं, और निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं। कहां था? बोले उसके भीतर है। निकल कहां रहा है? मुंह से। अब वो कभी वहां पर ये जो देखने वाले लोग खड़े हैं, ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ये झूठ है, और लोग देख देख कर अचंभित हो रहे हैं। अच्छा, फिर क्या किया? बोले उसने एक कपड़ा लिया, आप लोगों ने देखा होगा, तो कपड़े को ऐसे झाड़ दिया, हिलाया, इसमें कहीं कुछ नहीं है। फिर उसने कपड़े को, अब मैं नहीं निकालने वाला हूं, मुझे नहीं आता, बट बता रहा हूं, कपड़े को ऐसे झाड़ा, झाड़ने के बाद महाराज उसको ऐसे मोड़ा, और मोड़ने के बाद अंदर हाथ डाला, और अंदर हाथ डालने के बाद कहता है देखो देखो अभी हम निकालते हैं। और क्या करता है? बोले उसके भीतर से 10 की 100 की गड्डियां, पूछता है कितने की, कौन सी गड्डी चाहिए? 10 रुपए की। और कैसी गड्डी? बोले बिल्कुल नई नई गड्डी, नोट बिल्कुल कड़कड़ी करारी, और एक 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 करके वो निकालता है। अब हैरान परेशान, इसके पास इतना पैसा। बचपन में हम लोग जब देखते थे तो मन में एक ख्याल आया, भाई इसके पास इतना पैसा थी, क्यों ये काम कर रहा है? और फिर अंतिम में क्या करता है? मैं बहुत शॉर्ट में बता, अंतिम में क्या करता है? अंतिम में वो बेचारा जो 10-10 रुपए, 100-100 रुपए की गड्डियां निकाल कर दिखा रहा था, अब वो हम लोग जो खड़े थे गोल गोल बनाकर, राउंड बनाकर, वहां पर सबके सामने अपना कपड़ा फैलाकर 1-1, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए की भीख मांगता है, कृपा मांगता है कि मैंने ये खेल दिखाया, इस खेल के पारिश्रमिक रूप में आप मुझे कुछ दे दो। अब महाराज ये तो बड़ा
विचित्र है। जिसके पास इतनी क्षमता है कि वो 10-10 की गड्डियां बना सके, 100-100 की गड्डियां बना सके, अब वो सबके सामने खड़ा होकर झोली फैलाकर कुछ पैसे मांग रहा है, ये कैसे है? बोले ये सब माया जाल था भैया, ऐन्द्रिक मायावी था ये। तो ये माया जाल के कारण वहां पर जो नहीं था सब कुछ दिखा दिया। और ध्यान रहे, दिखाते समय कोई चीज झूठ नहीं लगती, गलत नहीं लगती, असत्य नहीं लगती, सब लगती है और खड़े हुए लोग उसको एंजॉय करते हैं। और अगर वो चीज झूठ लगे तो खड़े हुए लोग एक क्षण के लिए अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन देखते समय वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक लगती हैं। ठीक इसी प्रकार उस ऐन्द्रिक मायावी की तरह, उस माया जाल को पैदा करने बनाने वाले की तरह माया कल्पित, ये शब्द पकड़ के रखिएगा, माया कल्पित देश काल रचना, उसने सबकी रचना कर दी, देश की, काल की। और कैसे की? देश काल रचना वैचित्र चित्रीकृतम, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं, विभिन्न प्रकार की विचित्रताओं का पैदा कर देना, ये उस मायावी के लिए बाएं हाथ का खेल है। जैसे वो मदारी खेल दिखाता है तो कुछ कुछ भी कर देता है, सब कुछ पैदा कर देता है, जो कहो वो आपको दिखा देगा। बोले ठीक उसी प्रकार उस मायावी की तरह, उस मदारी की तरह अव्यक्त रूप से जो बीज में सारे के सारे वृक्ष, पौधे और फल फूल विद्यमान थे, अनुकूल समय आने पर वो पैदा हो गए, वैसे ही उस निर्विकल्प में ये सृष्टि अव्यक्त रूप से थी और इसको व्यक्त कर दिया। किसने कर दिया? बोले दो उदाहरण दिया, बोले मायावी की तरह और इस महायोगी की तरह। यहां पर दोनों को एक ही अर्थ में लेना है, मायावी लेना है चाहे महायोगी लेना है। मायावी का तात्पर्य है कि उसके भीतर भी नाना प्रकार के गुणों को पैदा करने की सामर्थ्य, नाना प्रकार के चीजों को पैदा करने की सामर्थ्य है, उस मायावी की तरह और उस महायोगी की तरह। जैसे महायोगी संकल्प के द्वारा कुछ भी पैदा कर देता है। अब आप वो कथा याद करिए, महाराज भरत जिस समय भैया राम से मिलने के लिए अवध की ओर जाते हैं, सारी सेना के साथ, सुसज्जित रथ हैं, घोड़े हैं, सैनिक हैं, सारी राजसी व्यवस्था के साथ पूरी जो उनकी सेना है सुसज्जित होकर जाती है। प्रयाग पहुंचते हैं, महाराज भारद्वाज के आश्रम में भारद्वाज जी ने उनका स्वागत किया, स्वागत करके बैठाया। अब बताओ किसी महात्मा के, वो भी फकीर महात्मा के, फक्कड़ महात्मा के, हम जैसे लोगों के आश्रम में अभी कोई 1500 लोग आ जाए तो कैसे करेंगे? छोटी सी जगह में रहने वाले लोग ऐसे ही कुटिया बनाकर महाराज भरद्वाज अपना साधन भजन करते हैं गंगा किनारे। अब पता चले उनके यहाँ महाराज भरत पधार रहे हैं। वो भी कैसे पधार रहे हैं? बोले वो भी अपनी पूरी चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, पूरी का पूरी जो है क्या कहूं, जमात लेकर पहुंच गए हैं महाराज भरत। अब भरद्वाज क्या करें, क्योंकि छोटी सी कुटिया में इतने लोगों की रहने की, खाने की व्यवस्था कैसे होगी? तो उसके लिए फिर वहां पर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और वो वहां पर आप मानस में जाकर प्रसंग सुनिए, ऐसा सुंदर उन्होंने रमणीक व्यवस्था की, भोजन की, निवास की, कि अयोध्या के जो लोग गए थे वो लोग कहते महाराज यहीं रहना हो जाए 14 साल तो बुरा क्या है, अर्थात उस सुख को भोग कर वहां से जाने की इच्छा ही नहीं हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भरत जी की स्थिति क्या थी? बोले संपत्ति चकवी भरत चक, तो बड़ा सुंदर है। जैसे किसी पिंजरे में रात के समय चकवा और चकवी दो जोड़े को बंद कर दिया जाए। चकवा और चकवी एक पक्षी होते हैं, ये रात के समय कभी एक दूसरे के साथ संसर्ग नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं, मुंह इधर उधर करके बैठते हैं। इनको जो भी होगा ये अपना क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना वो दिन के समय करते हैं। तो बोले वैसे ही संपत चकवी भरत चक,
और भरद्वाज जी का आश्रम क्या है? बोले भरद्वाज जी का आश्रम एक पिंजरा है, और उस पिंजरे में एक तरफ संपत्ति रूपी चकवी और दूसरी तरफ भरत रूपी चक मानो कैद हो गए हैं, इनको बैठा दिया गया है। तो जैसे वो दोनों जोड़े उस पिंजड़े में रहते तो हैं, लेकिन एक दूसरी की तरफ मुंह नहीं देखते, बल्कि मुंह फेर कर बैठ जाते हैं, ऐसे ही भरत जी ने भी उस संपत्ति रूपी चकवी की तरफ मुंह किया ही नहीं, उधर देखा ही नहीं। क्या ऐश्वर्य है, क्या पैदा किया है, क्या खाने वाला है, क्या व्यवस्था की है। क्यों? क्योंकि वो तो राम जी की स्मृति में है। लेकिन अब वहां पर प्रकट क्या हुआ? बोले वहां पर महात्मा के भजन और तपस्या का जो परिणाम है वो प्रकट हुआ कि भरद्वाज जी में वो सामर्थ्य थी कि उन्होंने अपने सामर्थ्य की सिद्धियों से सारी की सारी चीजें व्यवस्थित कर दी, उपलब्ध करा दी। किससे कराई, कैसे कराई? बोले ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर सब कुछ हो गया। अब सोचो एक ही क्षण में कहां से इतनी व्यवस्था की होगी? तो बोले इसी का नाम तो असल में सामर्थ्य है, सिद्धि है। इसी को तो अगर कहा जाए तो चमत्कार कह लें, मायाविक इंद्रजाल कह लें, कि सब कुछ पैदा हो गया और जैसे ही वो लोग गए उस संपत्ति में भरद्वाज जी का अपना कोई आसक्ति नहीं थी, वो सब जहां की तहां फिर चली गई। तो ठीक इसी प्रकार बीजस्य अंतः अंकुरः इव इदम जगत प्राप्त निर्विकल्पम पुनः। लेकिन जब उसको पैदा करने की आवश्यकता हुई तो माया कल्पित, माया के कारण उस मायावी की तरह, शक्ति को जानने वाले की तरह इसको उस बीज की अनंत संभावनाओं की तरह निर्विकल्प परमात्मा से ये सृष्टि, ये जगत व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ध्यान रहे ये मरा नहीं था, इसका वहां पर अभाव नहीं था। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप अपने घर में रखी हुई टेबल के ऊपर से वही चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आपने वहां पर रखा हो, लेकिन अंधकार के कारण वो चीज वहां पर अव्यक्त हो गई और लाइट आई तो व्यक्त हो गया। तो कोई लोग ये भी कहेंगे पैदा हो गया। अब भाई आपकी दृष्टि अगर उसको रखी हुई चीज को मिल गई और आप उसको पैदा होना कहते हैं तो ऐसा मान सकते हैं। जैसे एक छोटा सा और उदाहरण लेते हैं, वेदांत का बहुत क्लासिकल उदाहरण है। कभी कभी क्या होता है कि आप मुंह धोने गए, आपका थोड़ा आलस्य आ रही थी, थोड़ा निद्रा आ रही थी, तो आप बाथरूम में मुंह धोने गए और मुंह धोते समय आपका जो चश्मा था वो थोड़ा आपको दिक्कत कर रहा, तो आपने अपने चश्मे को निकाला और आपने ऐसे लगा लिया। हाँ, अच्छी तरह से वहां पे लग गया। अब क्या हुआ? बोले अब महाराज कुछ मुंह धो धा के पोंछ पाछ के बैठे और कुछ पढ़ना हुआ, कुछ देखना हुआ, तो अब आंख पे चश्मा नहीं, तो स्पष्ट दिख नहीं रहा है, तो चश्मा ढूंढना शुरू किया महाराज। अरे चश्मा, चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया? अरे मैं डाइनिंग टेबल पे खाना खाया था, वहां तो नहीं, भूल गया। अरे मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, वहां सोफे पे तो नहीं रखा है। फिर क्या किया? बोले पूरा घर उजाड़ डाला, सोफे की गद्दियां उखाड़ दी और कुशन हटा दिया, डाइनिंग टेबल देख डाला, बेडरूम में देख डाला। और महाराज वो चश्मा ढूंढ रहे हैं। कौन सा चश्मा? बोले जो चश्मा उनको नित्य प्राप्त है, एक क्षण के लिए भी वो चश्मा उनसे दूर नहीं हुआ। नित्य प्राप्त चश्मे की महाराज खोज कर रहे हैं। ये महाशय कितने बुद्धिमान है देखो। फिर तब तक महाराज इनको फिर पसीने पसीने धूल से हो गए, तो पुनः अपने सुंदर से बेडरूम से जैसे ही गुजर कर बाथरूम की ओर जा रहे थे, तो घर में लगा हुआ जो बड़ा सा मिरर था, हाँ, दीवान में लगा देते हैं लोग, अलमारियों में लगा देते हैं, आपने देखा होगा, बड़ा सा आईना लगा देते हैं, शीशा, आईना शीशा लगा देते हैं। बड़ा शौक होता है हमारा लोगों को, शीशे का बड़ा शौक है। बाथरूम उसमें बड़े बड़े शीशे लगेंगे, बेडरूम में भी और बाथरूम में भी, क्योंकि शरीर से प्रेम है तो हर क्षण दिखते रहना चाहिए। अच्छा खैर, तो महाराज
तब तक इनकी दृष्टि क्या पड़ी, उस शीशे के सामने पड़ी, और जब शीशे के सामने दृष्टि पड़ी तो शीशे में खुद दिखे, और जब खुद दिखे तो खुद अपने सिर को देखा और सिर पे रखा हुआ चश्मा देखा। अब महाराज अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, क्या मिल गया? पत्नी ने पूछा क्या मिल गया? बोले मेरा चश्मा मिल गया। क्या हो गया था? खो गया था और अब मिल गया। अब सोचो मिलने की कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ सेलिब्रेशन होता है कि वाह वाह मेरा 5,000 का चश्मा, 7,000 का चश्मा, क्योंकि आजकल सस्ते चश्मे तो बनते नहीं, 10-10 हजार के चश्मे बनते हैं। तो 5,000 10,000 का नुकसान होने से बच गया क्योंकि मेरा चश्मा मुझे मिल गया। अब बताओ वो चश्मा कभी भी उनके पास से अलग हुआ था क्या? एक क्षण के लिए भी दूर हुआ था क्या? बोले नहीं। लेकिन प्रसन्नता कैसे हुई? जैसे मानो उनका खोया हुआ चश्मा मिल गया। ठीक यही स्थिति हम लोगों की होती है। जो नित्य प्राप्त है, जिसकी खोज हम कर रहे हैं, वो मेरे से एक क्षण के लिए भी दूर हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उसकी तरफ दृष्टि न होने के कारण हम उसके खोज में सतत लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। और ये जगत की स्थिति क्या है? बोले जगत की स्थिति ऐसी ही है कि इस जगत में रहते हुए जब मुझे उसकी प्राप्ति हो जाती है जिसकी मैं खोज कर रहा हूं, तो लगता है कोई नवीन प्राप्ति हुई। नहीं नहीं, आपको कोई नवीन चीज नहीं मिली, आपकी ही चीज आपके पास जो थी वो मिली नहीं। ध्यान रहे, केवल आप जान गए कि मेरे पास है, मिली तो थी ही। आप समझने का प्रयास करिए, ये चीज तो आपको हमेशा मिली ही थी, आपके पास एक क्षण के लिए भी दूर हुई नहीं, बस खाली आप ये जान गए कि ये मेरी है और मुझे मिल गया। तो यहां पर कोई चीज नवीन नहीं मिलती, बल्कि आपका ही अपना स्वरूप जो नित्य मिला हुआ है, जो एक क्षण के लिए भी दूर हुआ नहीं, वो जान जाते हो कि ये मेरा है, मेरे पास ही रहने वाला है, कहीं दूर नहीं जाने वाला। ऐसे ही ये महाराज जगत की स्थिति है। और जगत माने क्या होता है मालूम है? जायते गक्षति तिष्ठति यू इति जगत। जो पैदा होता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर हाथ से खिसक जाता है, इसी का नाम जगत है। अर्थात जो परिवर्तनशील है उसी को हम जगत कहते हैं। इस जगत में कोई भी चीज है स्थिर नहीं है, रहने वाली नहीं है। इस परिवर्तनशील क्रम का नाम ही महाराज जगत है। लेकिन ये जगत की पैदा होना या जगत का प्रकट होना जो हम कहते हैं वो कैसे होता है? तो बोले उस बीज में छुपे हुए अव्यक्त वृक्ष की तरह, जैसे बीज में वो अव्यक्त वृक्ष छुपा हुआ है, वैसे ही परमात्मा में ये जगत बीज की भांति रहता है। समय आने पर इसका स्फुरण हो जाता है, प्रकट हो जाता है, ये व्यक्त हो जाता है। इसमें कोई चीज नवीन नहीं पैदा होती, इसलिए इस सृष्टि की सारी चीज प्राचीन है। यहां पे कोई चीज नवीन है नहीं, नवीन हो नहीं सकती, सब पहले से प्राप्त है। इसलिए वेद का मंत्र है यथा पूर्वम अकल्पयत। वो परमात्मा जब प्रलय के बाद आता है तो जो चीज जैसे थी वैसे ही उसको पुनः प्रकट कर देता है, अव्यक्त को व्यक्त कर देता है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम। वो बट वृक्ष पर जब आकर सृष्टि की महाप्रलय के बाद पुनः कल्पना करता है तो क्या कोई चीज नई पैदा करता है? बोले कोई चीज नई पैदा नहीं करता। जो ये सृष्टि का बीज उस परमात्मा में जाकर स्थिर हो गया था, समाहित हो गया था, वहां पर अव्यक्त हो गया था, उसको वहां से व्यक्त कर देता है। इसी प्रकार ये संसार की सृष्टि की रचना होती है। इसलिए एक चीज बिल्कुल स्मरण रखिएगा कि वेदांत कभी भी जगत का आरंभ नहीं मानता।
अगर वेदांत जगत का आरंभ मानेगा तो बहुत सारे दोष प्रकट हो जाएंगे। दोष क्या प्रकट होंगे? बोले दोष प्रकट होगा कि भाई ये परिवर्तन कब हुआ, किसके साथ होने से हुआ, ये कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ। अच्छा, क्या अब आपने कभी अपने विज्ञान से ये बात पूछा, वैज्ञानिकों से ये बात पूछी, विज्ञान साइंस क्या कहता है कि ये जगत कैसे पैदा हुआ? उसका उसका इतनी थ्योरी है कि ये जगत एक बहुत बड़ा यूनिवर्स जो है, बहुत बड़ा गैस पिंड था, एनर्जी पिंड था, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पिंड था, और उसमें एक दिन किसी क्रिया के कारण बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण जब कोई चीज ऐसे होगा और उसमें विस्फोट होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी, उसके कण निकलेंगे, तो उसके कण इधर उधर 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 जाके गिरे, तो उसमें से कुछ कण सूर्य बन गया, कुछ नक्षत्र ग्रह तारे बन गए, कुछ चंद्रमा बन गया, कुछ जगत की चीजें बन गई, और कुछ पृथ्वी बन गया, और इस प्रकार जगत की उत्पत्ति हो गई। अब आप सोचिए ये कैसी थ्योरी है। अगर आप लोगों में कोई लोग साइंस पढ़े हो तो जरा आप इस थ्योरी को देखिएगा और मेरे साथ भी साझा कीजिएगा, इसकी सत्यता, उस पर विचार करिएगा। ऐसे कैसे हो गया? अगर किसी चीज में केवल विस्फोट होने से सारी चीजें बन जाएंगी तो उनकी नियत व्यवस्था कौन तय करेगा कि तुमको इतने ही बजे उगना है, इतने ही बजे अस्त होना है? तुम्हारे ग्रह, तुम्हारी चाल, तुम्हारी क्रिया, तुम्हारी अपने अपने काम, उनको नियत कौन करेगा? उसको भी तो बताना पड़ेगा कि उसको किसने बताया कि तुम्हें इतने बजे ही उगना है। कौन बताता है कि 100 साल पहले या 100 साल बाद सूर्य इतने बजे उदय हो जाएगा? तो इसकी कोई ना कोई नियत व्यवस्था होगी, किसी न किसी ने उसकी नियत व्यवस्था की होगी, तभी तो 100 साल पहले के पंचांग या 100 साल के बाद के पंचांग को उठा के देख लो तो जो ऋषियों ने, आचार्यों ने बता दिया वही समय आपको मिलता है, 1 मिनट का आगे पीछे नहीं होता। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो कोई व्यवस्था करने वाला है इन चीजों का। तो इसको ऐसे नहीं मान लेना चाहिए, और अगर विचार नहीं करेंगे तो भाई ठीक है, सब ठीक ही है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। तो आपकी बुद्धि का एक खुराक है, आप जरा अपनी बुद्धि को जितना मांझते हो ना, मांझ के दिखाओ। बहुत सूक्ष्मता है। अध्यात्म इसका नाम नहीं है। अध्यात्म खाली थोड़ी देर कुछ कर लेने का क्रिया का नाम नहीं। मैंने आपको कहा था बहुत विचार की आवश्यकता पड़ती है यहां पर, क्योंकि इस परंपरा का बहुत सुंदर मुंडक उपनिषद का मंत्र है, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः तस्माद एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम न जायते। यहां पर ज्ञानमय ही तप व्यक्ति के जीवन में विचारों की शुद्धता को आगे ले जाते हैं, और तब सारी की सारी जो व्यवस्था है उनको समझ में आता है। अच्छा, मैंने आपको जब एक चीज बताया तो इस चीज को आप बिल्कुल स्पष्ट मान लें कि अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत का आरंभ नहीं होता, अर्थात जगत का कभी अभाव नहीं है। जगत हमेशा व्यक्त और अव्यक्त होता है, इसलिए तत्व दृष्टि से जगत कभी था ही नहीं। अब ये गहरी बात यहां तक तो समझ में आएगी, लेकिन अब ये बात थोड़ी समझनी कठिन हो जाएगी कि तत्व दृष्टि से देखें तो जगत कभी था ही नहीं, है नहीं, और होगा भी नहीं। लेकिन किसके लिए? बोले जिनके लिए इस जगत की सत्यता का भान हो गया है, जिनको इस विचार में दृढ़ता आ गई है, उनके लिए। क्योंकि जगत की ये जो सत्ता है वो व्यक्त अव्यक्त हो रही है, तो उसके होने से जगत की सत्यता कैसे नियत की जा सकती है? ठीक उसी प्रकार एक उदाहरण से मैं अगर अभी आपसे पूछूं ये आसमान कैसा है तो आप क्या कहेंगे? बताइए जरा। नीला है। अब बड़ी कल्पना करते हैं, ब्लू स्काई, स्काई ब्लू, यही हम कहते हैं ना कि इतनी ऊंची उड़ान उड़े और आकाश कैसा बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है। क्या सच में आकाश नीला है?
सच में आकाश नीला है? कौन कहता है आकाश नीला है? कौन कौन लोग स्वीकार करते हैं? अरे भैया, ये आकाश कभी नीला था नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं। नीला दिखता हुआ भी आकाश कभी भी नीला था ही नहीं। ये नीलिमा इसकी ओढ़ी हुई है। एक दूसरा तो उदाहरण लीजिए, आप जिस फूल को जिस रंग में देखते हैं, लाल गुलाब को देखते हैं, तो कोई विज्ञान का स्टूडेंट हो तो जरा वो विचार करे और मेरे साथ भी अपने विचार साझा करे। तो जिस रंग को वो देख रहा है, क्या गुलाब का रंग असल में वैसा ही है? नहीं। जब आप विचार करके देखेंगे तो जिस रंग को ये नेत्र अवशोषित नहीं कर पाते, उस रिफ्लेक्शन को, उसी रंग को उस पुष्प पर आरोपित करके आपको उस रंग का है ये दिखा देते हैं। विज्ञान के लोगों के लिए ये बात, जरा इस थ्योरी को नोट करिएगा। तो ये आकाश नीला दिख रहा है, लेकिन आकाश नीला है नहीं, था नहीं और हो सकता नहीं। ठीक इसी प्रकार ये जगत आरंभ नहीं होता, ये जगत पैदा नहीं होता, इसलिए ये जगत अव्यक्त रूप से रहता है उस निर्विकल्प परमात्मा में। यहां पे बहुत सारे दर्शनों का खंडन किया गया। अब मैं दर्शनों का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जब एक दर्शन का नाम लूंगा तो आपके भीतर बहुत सारे जिज्ञासा पैदा होगी। उस समय इतना नहीं होता है कि प्रत्येक दर्शन को इतनी गंभीरता से बताया जा सके। चारवाक, बौद्ध, जैन, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, ये सारे जो दर्शन हैं, इन दर्शनों की दृष्टि में जगत पैदा होता है, आरंभ होता है। लेकिन वेदांत इस मत को स्वीकार नहीं करता। कभी मैंने शायद आपको बताया है, भारतीय दर्शन 9 प्रकार के हैं। 9 दर्शन हैं, जिसमें 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं। 6 आस्तिक दर्शन हैं: योग, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये जो 6 दर्शन हैं ये आस्तिक दर्शन हैं, और जैन, बौद्ध और चारवाकीय नास्तिक दर्शन हैं। भारतीय वांग्मय का जो साहित्य है इन्हीं 9 दर्शनों के आसपास घूमता है, इन्हीं 9 दर्शनों की व्याख्या है। तो जो 9 दर्शन हैं, इन सारे 9 दर्शनों के अलग अलग अपने सिद्धांत हैं, लेकिन जिस सिद्धांत के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अब मैं सबके अलग अलग बातों को बता नहीं सकता, समय भी नहीं है और वो उपयोगिता भी नहीं है। वेदांत की बस इतनी मान्यता है कि सृष्टि की कभी भी आरंभ नहीं हुआ, क्योंकि आरंभ मानने से बहुत सारे दोष आ जाएंगे। उसमें दोष होगा कि ये जगत कब बना, कैसे बना, जीव के कर्म कहाँ से आए और कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं, इस प्रकार की चीज। और आपको बात कह दूं, अगर यहाँ पर आपका सिद्धांत गलत हो गया, जैसे नींव की एक ईंट टेढ़ी हो जाए तो सारी दीवार टेढ़ी हो जाती है, वैसे ही सिद्धांत जो है अगर टेढ़ा हो गया तो पूरी की पूरी जो आपकी दृष्टि है वो टेढ़ी हो जाएगी। इस वजह से ये चीज बिल्कुल संभाल के आप रख सकते हैं और रखना ही चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर ये जो जगत है उस जगत की सत्ता को यहाँ पर बताया गया। अब कहते हैं कि ये जो मायावी है या महायोगी है, उसकी भांति जो उसको जानने वाला है वो कौन है? बोले वो दक्षिणामूर्ति भगवान हैं, जिनको हम प्रणाम करते हैं। अब जगत की 2 लाइनों में उत्पत्ति और 2 लाइनों में उसके कारण की चर्चा करने के पश्चात जो मानसोल्लास टीका है, मैंने जिसका कल जिक्र किया था, सुरेश्वराचार्य जी ने मानसोल्लास टीका लिखी है, वार्तिक लिखा है। वो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। उनके वो कह रहे हैं, ये जो जगत है देश काल में फैला हुआ है
और ये कैसा है? बोले नाम रूपात्मक है। ये जो जगत आपको उपलब्ध होता है दो ही रूप में उपलब्ध होता है। आप किसी भी व्यक्ति की कल्पना करिए और उसके नाम और रूप को हटा दीजिए, फिर आप किसी की कल्पना करके दिखाइए। जब हम किसी की कल्पना करते हैं तो नाम और रूप के साथ, या तो नाम के साथ या रूप के साथ, विचार करिएगा। तो नाम रूपात्मक इस जगत की जो स्थिति है बीज के गर्भ में छिपे हुए वृक्ष की भांति है, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर इसको पैदा कर देता है, सक्रिय कर देता है। अच्छा, पैदा करने के लिए किसी चीज को कुछ चीजें चाहिए होती हैं। जैसे आप कहते हैं घट पैदा हुआ, तो घट पैदा होने के लिए आपको कुछ चीजों की अनिवार्यता रहेगी, उसके बिना नहीं हो सकता। ये जगत का सिद्धांत है, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, अर्थात कारण हमेशा कार्य के रूप में व्यक्त होता है। तो अगर कोई घट है, ये घट क्या है? कार्य है, और इस घट का कारण कौन है? मिट्टी है। लेकिन क्या केवल मिट्टी से घट बन जाएगा? क्या केवल मिट्टी से घट बन जाएगा? नहीं, किसी भी कार्य को पैदा करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है। एक है उपादान कारण, एक है निमित्त कारण, और एक है सहायक कारण। निमित्त, उपादान और करण कारण या सहायक कारण आप कह सकते हैं। तो इस जगत का उपादान कारण कौन है, और इस जगत का निमित्त कारण कौन है, और इस जगत का सहायक कारण कौन है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस जगत को यदि कार्य मानकर, जैसे द्वैतवादी या अन्यान्य सिद्धांत के दर्शन के लोग इस जगत का आरंभ मानते हैं कि एक समय भगवान थे, उन्होंने पैदा किया, तो अगर जगत को हम आरंभवाद के दृष्टि से देखेंगे, जगत को विस्फोटवाद की दृष्टि से देखेंगे, तो जगत के इन उपादान, निमित्त और करण कारण की भी व्याख्या हमें करनी पड़ेगी ना, कि भाई जगत किस उपादान से बना है। अच्छा, अगर आपने उपादान बता दिया तो उसका करण कारण बनाओ, क्योंकि अगर मिट्टी से घट बन रहा है तो केवल मिट्टी से नहीं घट बन रहा है, फिर मिट्टी को आपको गूंथना भी पड़ेगा और जल भी डालना पड़ेगा, और उसके भीतर के कंकड़ और घास फूस को साफ भी करना पड़ेगा। तो ये साफ करने वाला कौन हुआ? अर्थात मिट्टी को घट तक तैयार करने के लिए किसी ने तो वहां पर काम किया। अच्छा चलो, आपने ऐसी मिट्टी ले भी ली, लेकिन क्या बिना चाक के, बिना डोरी के? आपने कभी कुम्हार देखा है? उसका एक चाक होता है, वो घुमाता रहता है और अपनी मिट्टी डालता रहता है, और जिस जिस आकार का चाहता है वैसा वैसा बर्तन बना लेता है। अच्छा ठीक है, आपने चाक भी दे दी जो करण कारण है, सहायक कारण है, लेकिन क्या बिना कुम्हार के घट बन सकता है? विचार करिएगा। अर्थात उसका जो निमित्त कारण बन रहा है कुम्हार, वो भी तो चाहिए। तो इस जगत का उपादान कारण कौन है, निमित्त कारण कौन है, और सहायक कारण कौन है, इसकी भी व्याख्या हमें करनी पड़ेगी। जैसे घट बनने के लिए घट का उपादान कारण मिट्टी है, घट का सहायक कारण चाक इत्यादि है, और घट का निमित्त कारण वो कुम्हार है। लेकिन ध्यान रहे, कुम्हार निमित्त कारण तो है, लेकिन वो घट में नहीं है, वो घटांतर नहीं, घटांतर है, घट के बाहर है, घट के अंदर में नहीं है। क्योंकि कारण, कार्य में कारण आता है, ना कि निमित्त और सहायक कारण आते हैं। निमित्त और सहायक कारण बाहर से किसी चीज को बनाते हैं। यथा आपने हाथ में अंगूठी पहनी है या माला पहनी है, इसका उपादान कारण कौन है? सोना है। तो सोना तो है, लेकिन क्या केवल ये सोने से बन गया? नहीं, सोने से नहीं बना। इसको बनाने के लिए कोई ना कोई
सुनार चाहिए, लेकिन इसमें सुनार है नहीं, लेकिन बिना सुनार के भी ये नहीं बन सकता। ध्यान रहे, इस माला में सुनार गया नहीं, लेकिन इस माला को बिना सुनार के भी बनाया जा नहीं सकता। इसलिए निमित्त कारण चाहिए ही होता है, लेकिन निमित्त कारण कभी भी कार्य में अंदर नहीं जाता, वो बाहर रहकर अपने उपादान कारण से कार्य को अभिव्यक्त करता है। जैसे मिट्टी से घट, सोने से माला, अंगूठी इत्यादि। ठीक उसी प्रकार ये परमात्मा भी, बहुत सारी आपको श्रुतियां मिलेगी वेदांत के, सो अकामयत सा तपस तप्त्वा इदम सर्वम असृजत, वो उसने इसका सृजन कर दिया। ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो परमात्मा कैसा है? बोले परमात्मा इस जगत के पैदा होने में केवल और केवल उसके होने से हो जाता है, एक राजा की भांति। वो इसको पैदा करने में कोई नहीं भूमिका निर्वहन करता, क्योंकि माया, ये सारी चीजें माया के कारण हो जाती हैं। वो वाला उदाहरण याद रखिएगा, जो वो इंद्रजाल को जला करने वाला है। जो इंद्रजाल करने वाला वो मदारी है, वो किसी भी चीज में गया नहीं, लेकिन उसने अपने चमत्कार से सारी चीजें पैदा कर दी। ठीक उसी प्रकार ये माया के द्वारा सारी चीजें पैदा हो जाती हैं, जो निर्विकल्प परमात्मा में ये जगत बीज की भांति मौजूद था। तो एक बार पुनः श्लोक को आप देखें, और देखकर आप इसको बड़ी तन्मयता के साथ विचार करके अपने भीतर बैठाएं कि बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्राग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावीव विजृंभयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसे मायावी की तरह, या ऐसे उस सशक्त विचित्रताओं से भरे हुए सृष्टि को व्यक्त रूप से पैदा करने में जो दक्ष हैं, जो सारी चीजों को जानते हैं, ऐसे दक्षिणामूर्ति गुरुदेव भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। अब आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं इसको थोड़ा और व्याख्यायित करूं। भागवत में एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है कि जिस समय मानधाता कि 50 कन्याओं के साथ राजा सौभरी का विवाह, ऋषि सौभरी का विवाह हो जाता है। ये कथा आप लोगों ने सुना होगा। वृंदावन में एक यमुना के किनारे ऋषि रहते थे, सौभरी। उनका नियम था कि वो गंगा यमुना जी में आधे जल में खड़े होकर तप करते थे। एक दिन उन्होंने एक मत्स्य युगल को, एक मछली के युगल को जल में रति क्रीड़ा करते हुए देख लिया। और रति क्रीड़ा करते हुए जब देखा, तो अब उनका भी मन हुआ कि मुझे भी गृहस्थ धर्म में जाना है। ध्यान रहे, ये वृत्ति कब किस रूप में कहां बदल जाए, किसके साथ किस रूप में जुड़ जाए, आप कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। तो अब महाराज इतने ऋषि, इतने तपस्वी यमुना जी में खड़े होकर तप कर रहे हैं, और यमुना जी के भीतर रहने वाली एक मत्स्य युगल को, मछली के जोड़े को देखकर उनके भीतर भी गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने की भावना जागृत हुई। अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो बोले महाराज, पहले एक समय में अगर किसी ऋषि को, आचार्य को, संत को, ब्राह्मण को कुछ चीज चाहिए होती तो सीधे महाराज के पास जाते थे, राजा के पास जाते थे। अब उन्होंने वेश बनाया और पहुंचे महाराज अवध के। उस समय राजा थे मानधाता। अब मानधाता को पता चली कि महाराज सौभरी पधारे हैं। उनके हाथ पांव फूल गए। महाराज, अचानक आपका आगमन, अरे कुछ हमारे लायक सेवा थी तो आप किसी सेवक को भेज देते, हमारे पास सूचना भेज देते, हम आपको उस सेवा में प्रस्तुत कर देते। ये पहले के समय की शिक्षा आज के भी वर्तमान के जो राजा लोग हैं इनको देखनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई इस तरह की समस्या है तो उनका समाधान उन्हें करना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि आप इतना तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, आपकी सेवा के लिए ही तो हमारा पूरा साम्राज्य है, आप बताते हम उपस्थित हो जाते। तो सौभरी ऋषि ने कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत विशेष कार्य से आया हूं, किसी दूसरे प्रकार के। जी महाराज, आदेश करें। बोले मुझे विवाह करना है, विवाह के लिए कन्या की व्यवस्था करिए।
अब महाराज मानधाता किसको कह दें किसके साथ विवाह कर लो, क्योंकि ये कैसे हैं? बोले महाराज दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी पक गई, भौहों के बाल तक पक गए हैं, बूढ़ा शरीर। अब किसको आदेश कर दें कि किस कन्या के साथ विवाह करें? तो राजा मानधाता मना भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी 50 कन्याएं हैं और राजमहल में आप पधारें, जो भी कन्या आपको पसंद करेगी उसके साथ हम आपका विवाह कर देंगे। ठीक है। अब विशेष ध्यान दीजिएगा। अब महाराज दरबार से उठ के सौभरी ऋषि जब राजमहल की ओर जाने लगे, अंतः प्रवेश में जाने लगे, अंतःपुर में, तब इसी बीच में उन्होंने अपने वेश का परिवर्तन कर लिया। अर्थात जो अभी तक एक लंबी दाढ़ी, पके हुए बाल, लंबे बाल और महाराज झुर्रियां पड़ गई शरीर था, उसको उन्होंने बड़े ही नवयुवक आकर्षक व्यक्ति के रूप में बदल दिया। एक 18 वर्षीय बालक के रूप में अपना परिवर्तन कर लिया। ये क्या है? इस बात पर हम लेकर आ रहे थे चर्चा। ये क्या है? बोले ये है जगदिदम बीजस्यांतरिवांकुरे जगदिदम प्राग निर्विकल्पम पुनः। ये संभावना उनमें पहले से विद्यमान थी, तब उन्होंने अपने उस तपस्वी वेश को उतार के, तपस्वी वेश को बदल के एक नवयुवक का वेश धारण कर लिया। अर्थात वो चीज बीज रूप से उनके भीतर स्थिर थी, अव्यक्त थी, वो व्यक्त नहीं थी। बस क्या किया? उसको उन्होंने व्यक्त कर दिया। अच्छा, अगर उनके भीतर ये व्यक्त करने की संभावना न होती तो कितना भी चाहे कर ले। अभी हम और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि शुरू में मैंने कहा, क्योंकि हमारे और आपके भीतर उसका अभाव है, अव्यक्त नहीं है। इसलिए ये सृष्टि उस निर्विकल्प परमात्मा में अभाव के साथ नहीं, अव्यक्त के साथ विलीन होती है। अब दूसरा उदाहरण, जब आप निद्रा में जाते हैं शयन के समय, तो आप जब उठते हैं तो उठने के बाद आपको क्या मिलता है? जो आप छोड़कर गए थे अपने घर में वही तो मिलता है ना। लेकिन अगर किसी चीज का अभाव हो और वो आप चाहें कि हम सो जाएं और सोकर कल्पना करें सुबह उठे तो मिल जाए, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा होता तब तो कितनी अच्छी बात थी, कोई गरीब ही नहीं रहता। सरकार को एक ही आदेश पालन कराना होता कि सब लोग सो, और सोते समय ये कल्पना कर लो उठोगे तुम्हारे पास ये मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि आपके भीतर इसका अंकुरण होने की संभावना नहीं, आपके भीतर इसका अव्यक्तीकरण नहीं है, आपके भीतर इसका अभावाकरण है, आपके भीतर इसका अभाव है, अव्यक्त नहीं है। तो महाराज अब कथा को और आगे बढ़ाएं, इस प्रसंग से इस श्लोक को व्याख्यायित कर रहा हूं। महाराज अंतःपुर में पहुंचे, नवयुवक आकर्षक के रूप में 50 कन्याएं बैठी थी। महाराज का आदेश है जो भी कन्या इस ऋषि के साथ विवाह करेगी वो इसकी हो जाएगी और वो इनके साथ चली जाएंगी। अब महाराज जब वो अंतापुर में पहुंचे, 50 की 50 कन्याएं सज धज कर तैयार थी। अब एक कन्या दूसरी कन्या से कह रही है, बहन एक काम करेगी क्या? बोले तू छोड़ दे, मैं इनके साथ विवाह कर लेती हूं, तू छोड़ दे, मैं इनके साथ विवाह। अब 50 एक दूसरे को कह रही, तू नहीं कर मैं कर लूं, तू ना कर मैं कर लूं, तू ना कर मैं कर लूं। अब कोई नतीजे भी ना पहुंचे। फिर क्या हुआ? बोले अंततो गत्वा 50 कन्याओं ने उस सौभरी ऋषि का वरण किया, गले में वरमाला पहनाई, वरण किया और 50 कन्याओं को लेकर महाराज चलने लगे। राजा मानधाता को पता चला क्या हुआ। अब कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ही कहा था। अच्छा, वचनानुसार वो लेकर यमुना के किनारे वृंदावन पहुंचे और वहां उन्होंने पुनः जो चीज, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो चीज उनके भीतर अव्यक्त थी वो व्यक्त कर दिया। वो क्या किया? बोले अरे इन 50 कन्याओं को हम लेकर आए, ये सब राजघराने में रहने वाले लोग, राजकन्याएं हैं, इनको तो दास दासियों सेवक सेविकाओं की आदत है, ये यहां ऐसे कैसे तपस्वी की कुटिया में रहेंगी? हमारे पास तो एक छोटी सी कुटिया है और तो कुछ है ही नहीं। तो क्या किया? बोले उन्होंने 50 कन्याओं को 50 अलग अलग राजमहल की व्यवस्था की, 50 अलग अलग दास दासियां सेवक सेविकाएं, अर्थात उनको यथोचित अलग अलग सबकी व्यवस्था कर दी।
किससे किया? बोले अपने भीतर उस अव्यक्त भाव से छुपे हुए सिद्धि के कारण, सामर्थ्य के कारण सबको अलग अलग व्यवस्था कर दी और 50 को उन्होंने संतुष्ट किया। अच्छा, थोड़ा समय व्यतीत हुआ, कुछ साल व्यतीत हुआ, राजा मानधाता को पता चला कि 50 कन्याएं तो वहां चली हैं, गई हैं, लेकिन चलो एक बार कम से कम पिता होने के नाते मैं पता तो करके आऊं कि हमारी कन्याएं कैसे रह रही हैं, सुख दुख उनका कैसा है। अब महाराज राजा मानधाता आए, सबसे पहले सबसे बड़ी कन्या के पास, बड़ी वाली बेटी के पास गए, हालचाल पूछा। सब पूछने के बाद उनका बेटी कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं पिताजी, बस खाली एक तकलीफ है। वो क्या है? बोले महाराज ये सौभरी 24 घंटा मेरे ही महल में रहते हैं, मुझे छोड़कर और किसी बहन के पास नहीं जाते। अच्छा, दूसरी के पास गए, उनके पास भी पूछा, तुमको? दूसरी ने भी यही कहा कि मेरे पास ही रहते हैं, किसी के पास नहीं जाते। तीसरी चौथी, माने 50 की अनुभूति यही थी कि 50 यही कह रही हैं कन्याएं कि मेरे पास ही रहते, मेरे को छोड़कर और कहीं नहीं जाते। ये क्या है? बोले ये उनके भीतर एक अव्यक्त शक्ति थी जिसको उन्होंने व्यक्त कर दिया। अगर इसकी उनके भीतर संभावना न होती तो वो उसको प्रकट नहीं कर सकते थे। ठीक उसी प्रकार इस जगत के अव्यक्तीकरण के साथ ये बीज रूप में समाहित हो जाता है महाप्रलय के साथ, और जब इस जगत की पुनः सृष्टि करने की परमात्मा को इच्छा होती है तो ये जगत पुनः व्यक्त हो जाता है और जैसा था वैसा ही बन जाता है। बार बार इसको बनाना नहीं पड़ता, या ये सृष्टि बनी है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सृष्टि अनादि है, अनादि है। इसकी परंपरा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि इसके बारे में आप कहने जाएंगे तो दोष बहुत आएगा। इसलिए इस परंपरा को क्या माना जाए? बोले ये अनादि, अनिर्वचनीय है। इसलिए वेदांत किसी बात, कई सिद्धांतों को अनिर्वचनीय मानता है। अनिर्वचनीय माने जिसके बारे में कहा न जा सके कि ये ऐसा है। क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप ऐसा कहने जाएंगे कि ये सृष्टि पैदा हुई, ये सृष्टि आरंभ हुई, तो आपके साथ बहुत सारे दोष पैदा होंगे। कब हुई, कैसे हुई, किसने किया, क्यों किया, और किया तो किस चीज से किया, किस सीमेंट और किस मसाले से बनाया, बहुत सारे चीजों के उत्तर देने पड़ेंगे। इसलिए सृष्टि की परंपरा को क्या माना जाए? इस सृष्टि की परंपरा को अनादि माना जाए, और ये अनिर्वचनीय ख्याति है। ये वेदांत बहुत सुंदर तरीके से स्वीकार करता है। इसलिए ये ऐसा जो सृष्टि का उपक्रम है, उसको भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि ये बीज के भीतर अंकुर की भांति इसकी संभावना बनी रहती है और समय आने पर ये व्यक्त हो जाती है। बीजस्यांतरिवांकुरे जगदिदम प्राग निर्विकल्पम पुनः। लेकिन कब होती है? बोले पहले होती है, जिस समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक और बहुत विशेष चीज है, वैचित्र चित्रीकृतम। इसमें विभिन्न प्रकार की विचित्रताएं हैं, विभिन्नताएं हैं। इसलिए पूरी सृष्टि को किसी एक लाइन में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। चित्र विचित्र रूप से ये जगत विविध रंगों से प्रकट होता है, और देश काल इस जगत के रचनाकार हैं। मैंने एक दिन काल के ऊपर चर्चा की थी। काल का और तात्पर्य है कालो नाम क्रम संबित। जो क्रम है उसी को काल कहते हैं। अर्थात सारे देशांत, सारी क्रिया और सारे निर्माण, सारे विध्वंस, सारे देश के भीतर जो भी चीजें घटित होती हैं विश्व में, इस सृष्टि में, वो काल के भीतर होती हैं। काल किसी घड़ी का नाम नहीं है। आपके पास घड़ी हो अथवा ना हो, आप आंख बंद करके बैठ जाओ, फिर भी काल की जो संबित है, काल का जो क्रम है वो चलता रहेगा।
6 महीने आप गुफा में बंद हो जाओ तो आप सर्दी में बंद हो तो जागोगे 6 महीने बाद तो गर्मी में ही जागोगे, सर्दी नहीं रहेगी। ये है काल। कालो नाम क्रम संविद, कालो जगत भक्षका। काल सभी जगत की चीजों का भक्षण करने वाला है, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये क्रम संवित है। ये एक समय चल रहा है, इसमें किसी एक समय को व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। काल ना सूर्य है ना घड़ी है, आंखें बंद कर लें फिर भी काल का बोध होता रहेगा। इसलिए काल की जो प्रतीति है वो वृत्ति के क्रम से बोध होती है। आपकी जो वृत्तियों का चलना है इससे काल का बोध होता है। काल एक अवधारणा है, काल कोई वस्तु नहीं है। अगर वस्तु होती तो इसके बारे में ठीक ठीक कोई बात बताई जा सकती थी, लेकिन काल केवल और केवल हमारे जीवन के लिए एक अवधारणा है। अगर काल कोई वस्तु होती तो जैसी यहां है वैसी वहां भी होती, जिस समय यहां है उस समय भी वहां होती। लेकिन आज यहां पे अगर हम देखें हमारे काल के हिसाब से, हमारे टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पे अभी शाम के रात के 8 बज रहे हैं, कहीं सुबह के 8 बज रहे होंगे, कहीं दिन का कोई और समय होगा। तो काल कोई एक चीज होती, नियत चीज होती तो हर जगह एक ही समय में एक ही रूप में भाषित होती। इसलिए काल कोई सूर्य भी नहीं है, ध्यान रहे। सूर्य से काल नहीं है, बल्कि सूर्य भी काल में है। ये पकड़िएगा, सूर्य भी काल के भीतर है, सूर्य काल के ऊपर नहीं है। अगर आप कहें कि सूर्य भी काल के अनुसार चलता है, नहीं, सूर्य भी उस काल के भीतर रहकर अपने समय के साथ आगे बढ़ता है। काल के ऊपर कोई भी नहीं है। अर्थात चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, सूर्य, ये सारे के सारे भी काल के साथ एक समय काल के गाल में समाहित हो जाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, भैया सब कुछ काल के गाल में छुपा हुआ है, इसको कोई जानता नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि काल की एक अवधारणा है, काल कोई एक वस्तु नहीं है। काल केवल और केवल हमारी वृत्तियों के क्रम संबद्ध की अवधारणा है, जो जिसके ज्ञान के लिए आपको किसी टाइम की, किसी सूर्य की, किसी चंद्रमा की, इवन किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। घड़ी तो हमने बनाई है ना, घड़ी किसकी बनाई हुई है? ये लोक व्यवहार के लिए केवल एक चीज बना दी गई अपनी सुविधा अनुसार। कहीं कुछ बज रहा है, कहीं कुछ बज रहा है, कहीं किसी और टाइम में है, हम कहीं और किसी टाइम में हैं। इसलिए काल की एक अवधारणा को समझकर ये जो देश का, जगत का व्यक्तिकरण है, ये काल के भीतर होता है, देश और काल के अंतर्गत होता है। इसीलिए यहां पर कहा गया, आप तीसरी लाइन देखेंगे, माया कल्पित देश काल वैचित्र चित्रीकृतम। माया के कारण ये देश और काल की कल्पना के भीतर जगत व्यक्त हो जाता है। तो कल हम लोगों ने प्रथम श्लोक देखा, आज हम लोगों ने द्वितीय श्लोक देखा, और यहां पर जगत की चर्चा की गई। जगत के उत्पत्ति और जगत के कारण पर थोड़ा थोड़ा विचार किया गया। यद्यपि इसमें मैंने कई सारे विषयों को जानबूझकर छुआ नहीं है, जानबूझकर आपको नहीं बताया, क्योंकि वो अन्य अन्य दर्शनों के स्वाध्याय से ही चीजें सामने आएंगी, जिनमें बहुत सारे दर्शन इसमें समाहित हो जाते हैं। वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है, योग है, चारवाक है, बौद्ध है, जैन है, विस्फोटवाद है, आरंभवाद है, विवर्तवाद है, कई सारी चीजें इसमें समाहित हो जाएंगी, जिनकी चर्चा समय समय पर हम लोग आगे करते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
ओम। और आप लोग, मैं जितना कहता हूं उतना ही मत सुना करिए, थोड़ा अपना भी चिंतन किया करिए। कुछ प्रश्न आपके आने चाहिए, कुछ आपकी भी जिज्ञासाएं आनी चाहिए। मैं कह दूं आप मान लो, इतना मत बनो। ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना भी गुरु प्रेमी नहीं होना चाहिए कि मैं कह दूं और आप मान लो। नहीं नहीं, आपकी भी तो थोड़ी चिंतन, आपका भी तो थोड़ा कुछ, क्या कहना है जगत के बारे में, क्या कहना है काल के बारे में, कुछ सोचो, कुछ चर्चा करो। आपस में घर में बैठते हैं पति पत्नी, आप भाई बहन या कुछ संबंधी लोग, तो उनके साथ चर्चा करो। बहुत बहुत कहो भाई तुम्हारी क्या अवधारणा है। पूछो लोगों से कि ये जगत कैसे पैदा हुआ। विज्ञान वाले लोगों से पूछो, आपके कोई मित्र हों, कि जगत आपके बारे में माने जगत के बारे में विज्ञान क्या कहता है। और आज मैंने जो आपको जगत की नीलिमा, आकाश की नीलिमा बताई, जरा इसको भी विज्ञान की दृष्टि से पढ़ो। मैं कह रहा हूं मान लो, बस इतना नहीं, इतने से नहीं होगा। मानते हो, आपकी श्रद्धा है, मैं थैंक यू कहता हूं, लेकिन फिर भी जरा अपनी बुद्धि के साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज तो करिए। अपने बुद्धिमान होने का प्रमाण तो खुद को दीजिए कि आपकी बुद्धि कितना जगत के बारे में सोच सकती है, जीव के बारे में सोच सकती है। आज कई दिनों से मनुजेंद्र का एक प्रश्न था, मैं दे नहीं पाया उत्तर। आज मैंने उसका जीव ब्रह्म और परब्रह्म के बारे में, बहुत अच्छा मुझे लगता है जब कुछ कोई चीज़ पूछता है, बट समय के कारण कई बार भूल जाता हूँ कि उत्तर विलंब हो जाता है। तो लेकिन आप याद दिला देंगे तो हम समय के साथ आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, रेणु जी, आशा जी, मनुजेंद्र जी, सुनीता जी, राजेश्वरी जी, रमेश मेहता जी, पूनम जैन जी, अनिल जैन जी, कुमकुम जी, स्नेह लवानिया जी, एस के शारदा जी, लीना वर्मा जी, मांडवी जी, कपिल जी, गायत्री अम्मा, लता गोयल जी, सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हरिओम। वसुंधरा जी, हरिओम। नारायण। थोड़ा कठिन है विषय, लेकिन समझना तो पड़ेगा, आ जाएगा समझ में, धीरे धीरे आ जाएगा। वेदांत का थोड़ा सा संस्कार रहेगा तो याद आ जाएगा।